हेलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी वाला ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके का वीवीआई क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना? समझने का कोशिश करिएगा और इस जितने भी प्रश्न कराया गया है सब आपके प्रीवियस ईयर हैं। इसको रट लीजिए, देख लीजिए, जितना बार देखने का मन करे उतना बार देख लीजिए, ठीक है ना? चलिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना? और जितने अभी 23 तारीख का आपका शायद एग्जाम है ना, 23 से पहले हम लोग मैथ के जितने भी चैप्टर हैं आपको टोटल करवा देंगे, ठीक है ना? आज लाइव क्लास भी सोच रहे हैं लेने के लिए। तो आप कमेंट करिएगा कि कितना बजे आपका लाइव क्लास लिया जाए, है ना? मैथ का सुबह में, शाम में, जब आप बोलिएगा तब ले लिया जाएगा, ठीक है ना? हाँ, तो आप कमेंट में बात अपनी रख सकते हैं, ठीक। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिएगा। पहला प्रश्न बोला गया है कि ताजमहल कहाँ स्थित है ना? ताजमहल कहाँ स्थित है? कमेंट में आंसर देने का आप प्रयास करिएगा। देखिए, ताजमहल जो है वो कहाँ में है? उत्तर आगरा में है ना? ताजमहल कहाँ है? आगरा। आगरा में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपसे पूछ देगा कि बताइए इसका, है ना, ये स्थापना किसने करवाया, यानी निर्माण किसने करवाया था, ठीक है ना? निर्माण किसने, यानी बनवाया किसने था, ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां। किसने बनवाया था? शाहजहां। शाहजहां, ठीक है ना? याद रखिएगा। क्लियर है कि ताजमहल कहाँ है? आगरा, उत्तर प्रदेश, आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन पूछ देगा कि बनवाया किसने था, तो शाहजहां ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, जनेवा में, काठमांडू में? बताइए जल्दी, आंसर बोलिएगा आप लोग। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ में है? न्यूयॉर्क में, ठीक है ना? सभी लोग देख लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। लेकिन पूछ ये नहीं, अगर पूछ दे कि बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, स्थापना और जगह जरूर पूछेगा आपसे। तो स्थापना इसका हुआ था 24 अक्टूबर, है ना, 1995 45 में, ठीक है ना? 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है ना? कहाँ? न्यूयॉर्क में। क्लियर है? तो डेट आप याद रखिएगा, समझ गए? आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, आपको ईयर या डेट आपसे पूछा गया और हम प्रीवियस ईयर ही करवाते हैं, ठीक है ना? देख लीजिएगा। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि गीतांजलि किसकी रचना है? बुक है। ये क्या है? बुक है। गीतांजलि किसकी रचना है? रचना एवं रचनाकार भी आता है, हिंदी में तो अबे करता है, इंग्लिश में भी आता है। तो बोल रहा है गीतांजलि किसकी रचना है? अमित्य अमित्य सेन में का, या अमृता प्रतिम का, महात्मा गांधी का, रविंद्रनाथ टैगोर का? गीतांजलि यानी बुक है। देखिए, गीतांजलि जो है वो किनके द्वारा लिखा है, किनका बुक है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का है, ठीक है ना? रविंद्रनाथ टैगोर का है। अब भारत का, यानी हमारे देश का राष्ट्रीय गान कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना? कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन पूछेगा कि बताइए भारत के अलावा और कौन से देश के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना राष्ट्रगान लिखा है? तो है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश, ठीक है ना? बांग्लादेश। समझ में आया? हाँ, तो बांग्लादेश को आप टिक मार दीजिएगा। भारत के अलावा और बांग्लादेश में हम रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना राष्ट्रगान लिखा था। चलिए आगे आते हैं।
देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 नंबर बोल रहा है वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो आपको पता होना चाहिए कि वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। पहला कौन-कौन होता है? एक होता है ऋग्वेद, है ना? ऋग्वेद होता है ना? दूसरा होता है यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद होता है ना? उसके बाद होता है सामवेद होता है और उसके बाद अथर्ववेद होता है। ये 4 है, ठीक है ना? चारों आप याद रखिएगा कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। पूछेगा कौन-कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक? चलो आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? जो गौतम बुद्ध हैं, वो उनका ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में, अमरनाथ में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध जो हैं, उनकी ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। ठीक है ना? कितने साल के एज में? तो 35 वर्ष के एज 35 वर्ष के एज में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कहाँ में? तो बोधगया में। ठीक है ना? ये याद होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न, अगला है कि विश्व का 6 नंबर की विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर। ठीक, बताइए। बताइए। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर, ठीक है ना? प्रशांत महासागर, जो कि अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। ठीक है ना? किसको किसको? अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। ठीक है ना? प्रशांत महासागर जो है वो विश्व का सबसे गहरा महासागर है। समझ में आया? जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोला गया है 7 नंबर कि कौन सा दिन मानविका दिवस के रूप में मनाया जाता है ना? बोल रहा है कि कौन सा दिन मानवा अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 4 जुलाई, 10 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। आप आंसर बता सकते हैं, है ना? तो आपको पता होना चाहिए, है ना? आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना? समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। अगला है ना? दिल्ली सल्तनत आप पढ़े होंगे शायद, हिस्ट्री में तो देखिएगा। बोल रहा है कि रजिया सुल्तान बेटी थी, किसकी बेटी थी? मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद तुगलक का, है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का। ठीक है ना? बता सकते हैं आप, बहुत इजी क्वेश्चन है ना? बताइए। रजिया सुल्तान, है ना? तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की बेटी थी। वह इसकी जो गद्दी पर जो बैठी थी वो, इसका कार्यकाल कितना से 1236 से, है ना, लेकर 1240 तक, यानी 4 साल तक रही। ठीक है ना? इतना ही तक दिल्ली सल्तनत की, है ना? अब पूछेगा कि बताइए दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासक कौन थी? तो ये भी थी वह रजिया सुल्तान, है ना? प्रथम और अंतिम, अंतिम मुस्लिम शासक, मुस्लिम शासक, मुस्लिम महिला शासक, है ना? कौन थी? तो रजिया सुल्तान। समझ में आया? हाँ, याद रखिएगा। कुछ कभी कभी आप देखिएगा क्वेश्चन देखे होंगे,
है ना, कि बताइए कि प्रथम मुस्लिम शासक कौन थी या अंतिम मुस्लिम शासक कौन थी दिल्ली सल्तनत का? तो रजिया सुल्तान। अभी पूछ जाएगा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। कभी कभी पूछ देगा कि बताइए रजिया सुल्तान की कितनी कब बैठी थी दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, कितने साल कार्यकाल के लिए? तो 1236 तो 1240, यानी 4 साल की कार्यकाल था उसका। ठीक, याद रखिएगा। आगे आते हैं। बोल रहा है कि नई दिल्ली देश की राजधानी कब बनी थी? नई दिल्ली, जो आप देखें हमारा हमारा देश की राजधानी है ना, भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। तो देश की राजधानी कब बनी गई थी? 1908 में, 1910 में, 1911 में, 1914 में? आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 12 दिसंबर, है ना, 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी पहले कहाँ थी? कोलकाता, लेकिन अब क्या हो गई? दिल्ली हो गई, है ना। तो कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 में। पहले कहाँ थी? कोलकाता थी। पूछ देगा कि पहले कहाँ थी, तो कोलकाता, ये है पहले, और अब दिल्ली, अब, है ना। तो कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 में। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1911 में नई दिल्ली देश की राजधानी बनी थी। अब पूछेगा कि तो उससे पहले कौन था? तो कोलकाता। ठीक, चलिए आगे। बोल रहा है कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? है ना, स्वतंत्रता जब हमारा देश आजाद हो गया था, उसके बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? श्री राज गोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। ठीक, लेकिन इससे पहले कौन थे? डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष, है ना। तो आप लिख लीजिएगा कि डॉक्टर सचिदानंद जो थे, सचिदानंद जो थे सिन्हा जो थे, वो क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। समझ गए जी? आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कि महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी जो है वो कहाँ से निकलती है? रायपुर छत्तीसगढ़ से, नासिक महाराष्ट्र से, उज्जैन मध्य प्रदेश से, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि महानदी का जो उद्गम होता है यानी निकलता जो है वो रायपुर छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? रायपुर छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बोल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी, है ना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है ना, समझिएगा। बोल रहा है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? हीराकुंड बांध, भांगड़ा नागल, दामोदर घाटी, इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि भारत की सबसे बहुत उद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भांगड़ा नागल। कौन है? भांगड़ा नागल। कहाँ का? पंजाब। कहाँ में? पंजाब में ना। ठीक, पंजाब में है ना। पंजाब में सतलुज नदी के स्थित भारत की सबसे बड़ी बहुत उद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है ना, भांगड़ा नागल। भांगड़ा नागल कहाँ है? तो पंजाब में सतलुज नदी पर, है ना, पंजाब में सतलुज नदी पर, ये भी समझिएगा, सतलुज, सतलुज नदी, है ना, इसी पर स्थित भांगड़ा नागल। ठीक है ना, और इसी पर है भारत का सबसे बड़ी उद्देश्य
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। बोला कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, 13 नंबर। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो आप तो जानते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तो ये सभी जानते हैं कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है सांची स्तूप, है ना। यह विश्व धरोहर स्थल भी इसको कहा जाता है, और विश्व धरोहर स्थल में से एक है ना, कौन? सांची स्तूप। ऑप्शन नंबर ए इसका याद रखिए। चलिए आगे आते हैं। 14 नंबर है, बोला गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि का पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया, यानी साइन कब किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि 2 जुलाई, है ना, 2 जुलाई 1972 को, यानी ऑप्शन नंबर डी को, है ना, रात को भारतीय प्रधानमंत्री, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में समझौता हुआ था, है ना। तो भारत की तरफ से कौन प्रधानमंत्री थे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी थे। और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? तो जुल्फकार, जुल्फकार अली भुट्टो, अली भुट्टो, भुट्टो, इन्हीं के दोनों के बीच में समझौता हुआ था रात में। कब? तो 2 जुलाई 1972, ऑप्शन नंबर डी शिमला संधि। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत में प्रथम जनगणना का आयोजना कब किया गया था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है भैया, है ना। वीवीआई क्वेश्चन, बताइए भारत में प्रथम जनगणना का आयोजना कब किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, है ना, कि भारत में प्रथम जनगणना का आयोजना कब किया गया था? तो 1872 में, 1872 में। किसके कार्यकाल में हुए थे? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन आपसे पूछेगा कि भारत में समकालीन जनगणना कौन सा? समकालीन, समकालिक जनगणना कब हुआ था? 1881 में 3 जनगणना हुआ था, है ना। एक स्वतंत्र भारत जब हुआ था तब हुआ था, है ना, स्वतंत्र भारत, है ना, 1991 में, है ना, पहली जनगणना हुई थी। जनगणना हुई थी, समझ गए। तो 3 जनगणना हुआ था। आपसे पूछेगा भारत में प्रथम जनगणना की योजना कब की गई थी? तो 1872 में। ठीक, पूछेगा कि भारत में समाकलिक जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में। लेकिन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत 1900 जनगणना, स्वतंत्र, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। ठीक है ना, ये तीनों याद आप ये रखिएगा। कब कौन पूछ देगा कोई आता पता नहीं। आगे देखते हैं। 16 नंबर बोल रहा है कि एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? तो सभी लोग जानते हैं, है ना, कि दिल धड़कता है 72 पर मिनट, है ना। धक धक धक, दिल की धड़कन है, धड़कन तो है, मिनट पूछ रहा है तो 72 बार धड़कता है, सॉरी सॉरी नहीं देखा, है ना। बोल रहा है कि युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है, मतलब कितने मिनट, अच्छा मिनट में दिया, वो तो 72 बार धड़कता है, सॉरी, मिनट में, है ना। तो धड़कता है 60 से 100 पर मिनट, है ना, 60 से 100 पर मिनट दिल धड़कता है, समझ गए ना, इतना मिनट में। चलिए आगे आते हैं। 17 नंबर बोल रहा है कि मस्तिष्क का क्या आकार है, यानी ब्रेन का काम क्या है? मस्तिष्क मतलब क्या होता है? मस्तिष्क मतलब क्या होता है? सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ए और बी दोनों, केवल ए, है ना। तो हमारा ब्रेन का काम क्या है? हमारा ब्रेन क्या करता है? कोई मारता है तो सोचता है अच्छा कौन मारा, कुछ सोचने का, थिंकिंग करने का, है ना। ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा।
और शरीर का संतुलन बनाए रखना, है ना, कौन सा क्या काम करना है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ए और बी दोनों हो जाएगा। यानी ब्रेन का काम होता है सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, है ना, समझ गए। चलिए 18 नंबर तो बोलता है कि रक्त से शुद्ध होता है, फेफड़े से, यकृत से, गुद्दा से, उपयुक्त में सभी, बताइए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त जो से शुद्ध होता है, फेफड़ा से भी होता है, यकृत से भी होता है, गुद्दा से भी होता है, यानी उपयुक्त में से सब सही हो जाएगा, यानी 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं 19 नंबर में, बोला बिजली का अच्छा सुचालक कौन सा है, कांच है, कागज है, तांबा है, पानी है, यानी बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है ना। तो आप जानते हैं कि विद्युत जो है यानी बिजली जो है वो तांबा का, किसका, तांबा का अच्छा सुचालक, ठीक है ना, समझ गए। क्यों, अब पूछेगा क्यों, क्योंकि ये बिजली को, है ना, जो बिजली निकलती है इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह, यानी बिजली निकलती है प्रवाह में काफी आसानी से पास होती है, समझ गए, संचालित करती है, इसलिए तांबा बिजली का अच्छा सुचालक होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि बर्फ के पिघलने का तापमान कितना होता है। तो बर्फ का पिघलने का तापमान आप जानते हैं, है ना, कि 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन पर बर्फ पिघला जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ही नहीं रहेगा तो 273 केल्विन रहेगा, ये भी रह सकता है, इतना पर भी पिघल जाता है बर्फ, ठीक है ना, तो दोनों यहाँ पे याद रखिएगा, 0 डिग्री न देके 273 केल्विन दे देगा तो भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोलता है कि बेरी-बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो सभी लोग जानता है, इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा, है ना, इसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं आपके ऊपर, है ना, कि बेरी-बेरी कौन सा, बेरी-बेरी, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक, चलिए क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दे दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्वेश्चन का, कि बेरी-बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक, चलिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्त मित्रगण को खूब शेयर करिए, है ना, दबा कर शेयर करिए, ठीक है ना, और कमेंट में भी बताइएगा कि लाइव क्लास कब लिया जाए मैथ को, शाम में, सुबह, दोपहर में, जब आप कहिएगा आप तब ले लेंगे, ठीक है ना। एक बार जरूर कमेंट करिएगा, ठीक, और वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि और भी लोग जाने, और मैथ में इस बार भी 15 में 15 लड़ेगा, है ना, इस बार तो सब क्वेश्चन देखिएगा ना, क्वेश्चन इजी ही आएगा, ट्यूशन ईजी आएगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़े हैं, है ना, अब जानते हैं कि स्थिति थोड़ा सा खराब था, इसलिए देखिएगा इस बार भी ट्यूशन हम खुद खुद को देखिएगा लड़ेगा, जो पढ़ा चुके हैं उसी में से लड़ेगा, समझ गए। हाँ, ठीक, तो आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।